केंद्र सरकार के वक्फ बिल को लेकर काफी विवाद हो रहा है और जब पार्लियामेंट में इस बिल को पेश किया गया तो विपक्ष ने बड़ा हंगामा किया, बहुत सारे सवाल उठाए जिसके बाद इस बिल को सेलेक्ट कमेटी के हवाले कर दिया गया। जेपीसी बना दी गई है। हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए हैं जेपीसी के मेंबर गुलाम अली खटाना साहब। आप भारतीय जनता पार्टी से अकेले ऐसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं जो एक मुसलमान हैं और कमेटी में आपको रखा गया है। विपक्ष ये आरोप लगा रहा है कि वक्फ एक्ट को कमजोर किया जा रहा है ताकि जो वक्फ की लैंड है, वक्फ की प्रॉपर्टी है, उन पर कब्जा करना आसान हो जाए। देखिए, देश के वजीर आजम नरेंद्र मोदी जी की रहनुमाई में जो एनडीए सरकार है, उसका एक ही मकसद है कि इसमें ट्रांसपेरेंसी आए और वक्फ प्रॉपर्टी के जो मुस्तहकीन हैं उनको मिले, और इसमें लूट खसूट करप्शन जो धोखाधड़ी वो सब बंद होनी चाहिए। बाकी अपोजिशन क्या इल्जाम लगाती है उसका, उसको भी जिंदा रहना है लोगों में, वो लगाती है। लेकिन मैं एक बात जरूर कहूंगा कि देश का मुसलमान अगर आज बैकवर्ड है और कांग्रेस की बदौलत है, आज अनपढ़ है, तो कांग्रेस और जो रीजनल पार्टीज है, सपा है, टीएमसी है, या अदर पार्टीज हैं, आप कब तक उनको मेजोरिटी से डराओगे? मुसलमान अब सोशल मीडिया के जमाने में वो वक्त चला गया। कश्मीर में कुछ कहा, जम्मू में कुछ कहा, दिल्ली में कुछ कहा, बंगाल में कुछ कहा, यूपी में, वो वक्त चला गया। आज आप कहीं भी बोलो तो वो बात सामने आती है। कांग्रेस के लीडर्स की तरफ से इस तरह के बयान आ रहे हैं, मुसलमान वक्फ के साथ छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं कर सकता। छेड़छाड़ क्या करनी है, उन्होंने लूट लिया है। वो इतनी प्रॉपर्टी है कि मुसलमानों को काम करने की भी जरूरत नहीं है। लेकिन किसने लूटा है? सवाल ये नहीं है कि छेड़छाड़ है, सवाल ये है कि जिसने लूटा है उसका उसका दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए। वो कहाँ गई? वो उनकी एजुकेशन पे क्यों नहीं लगी? उनकी वेलफेयर पे क्यों नहीं लगी अभी तक? बात करने से क्या होता है? छेड़छाड़ हमारा आप कोई मकसद आप नहीं है जम्मू छेड़छाड़। कश्मीर से आते हैं, वहां पर वक्फ की बहुत सारी लैंड है। आपको क्या लगता है कि ये जब बिल आएगा तो वहां के हालात में बदलाव होगा? देखिए, वक्फ लैंड वो मुस्लिम का प्रॉपर्टी है। सरकार का सीधा और स्ट्रेट फॉरवर्ड एक ही वो है कि ये मुस्लिम समाज पे, उसकी वेलफेयर पे लगे और उसमें शफाफियत हो, ट्रांसपेरेंसी हो, जो मोटे तौर पे है। और मुझे उसमें अगर कोई लगता है अपोजिशन को, या मुसलमानों को, या उलमा को, या बड़े जो मुसलमानों में बुद्धिजीवी हैं, तो जेपीसी में भेजा है, अपनी राय दें। अपना उसको इसीलिए भेजा है जेपीसी में, कोई उसमें कमियां रह गई हो, समाज का भरोसा बना रहे, सरकार कोई भी हो उसका, उसमें किसी भी सेगमेंट हो, मुसलमान तो बहुत बड़ी मिनॉरिटी है। सरकार छोटी से छोटी माइक्रो सेगमेंट का भी उसका ख्याल रखना पड़ता है। विपक्ष के जो बड़े सवाल हैं, 5 साल तक मुसलमान पहले से हो, इस तरह की शर्त लगाना, महिला एम्पावरमेंट की बात की गई कि महिला को शामिल किया जाए, लेकिन नॉन मुस्लिम महिला भी हो सकती है। तो मंदिरों में जब नॉन मुस्लिम नहीं हो सकते मंदिरों के मैनेजमेंट में, तो इसमें क्यों रखा जा रहा है? ये बहुत सारे कई तरह के ऐसे सवाल हैं। और साथ ही साथ डीएम को ज्यादा अधिकार देना, डीएम खुद व्यस्त होते हैं इतने ज्यादा। देखिए, रेवेन्यू रिकॉर्ड तो कलेक्टर के पास ही, जहां भी रेवेन्यू का ये शुरुआत हुई होगी तो कलेक्टर के पास ही अभी तक। अगर लगता है कि डीएम के पास जाने से कोई उसको खराबी है तो इसीलिए जेपीसी में भेजा है। अपनी राय मेंबर्स, सभी पॉलिटिकल सियासी जमातों के मेंबर बने हैं, और सरकार ने एक विजडम शो करा है, एक पॉजिटिविटी शो करी है। उनके इल्जाम वही खत्म हो गए जब वो कह रहे थे सरकार का इंटेंशन है, ये है, हड़पना चाहती है, फला है। तो ये बेबुनियाद है। मुसलमानों को देश का नागरिक बनने देना चाहिए। इनको, उनको कितनी देर तक आप वोट बैंक रखेंगे? वो इसका हिस्सा बने, देश की तरक्की का बराबर का शहरी है वो भी। उनकी भी माली हालत ठीक होनी चाहिए। उनकी जो अमलाक है, वक्फ अमलाक है, उनके बच्चों पे, वेलफेयर पे, उनके भी हाईटेक इंस्टीट्यूशन बनने चाहिए। क्यों नहीं बनने चाहिए? देश के वजीर आजम अगर कहते हैं अपनी दुनिया की सबसे बड़ी जमात में
अपनी वर्किंग कमेटी में पिछले दिनों अगर हैदराबाद में एक हाथ में कुरान हो, एक हाथ में टेक्नोलॉजी, तो नरेंद्र मोदी मीन्स बिजनेस, मतलब वो बात भूलते हैं। तो वो जो पिछड़ा समाज है, मुसलमान बैकवर्ड क्यों रह गया, देश को आगे तीसरी नंबर की मैशियत लेना है, तो इतना बड़ा जो कम्युनिटी है उसको कुछ पॉलिटिकल पार्टीज डरा के दबा के, कभी कॉन्स्टिट्यूशन का वावेला करते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन खतरे में है, तो मुसलमानों को डराते हैं कि आपका मस्जिदें खत्म हो जाएंगी, आपका फलाना हो जाएगा, लेकिन वो विपक्ष सिर्फ वोट बैंक तक रखना चाहते हैं। लेकिन विपक्ष जो है वो तो सरकार की नीयत पर सवाल खड़ा करता है कि सरकार जो करने जा रही है, जो वक्फ एक्ट लेकर आई है, वो वो डराएगा ना मुसलमानों को, वो डराएगा ना कि मुसलमान डरता रहे और हमारा वोट बैंक रहे, इसीलिए कर रहा है ना। हमारा, हम तो उनको बराबर का नागरिक बनाना चाहते हैं कि वो देश की तरक्की का हिस्सेदार बने। वो देश तभी तो दुनिया की बड़ी मईशत बनेंगे। सबके कोटि कोटि हर नागरिक का काम करके देश बड़ा बनता है, और देश के वजीर आजम का यही विजन है। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। खुर्रम शहजाद, न्यूज 18, दिल्ली।